about the methods to solve for the quadratic equations. अपन ने जो इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में पहले तक अभी तक अपन जो पढ़ चुके हैं 4.1 का इंट्रोडक्शन था, देन एक्सरसाइज 4.1 थी. देखो एक्सरसाइज 4.1 इसमें तो सिर्फ इतना है लाइक हाउ टू क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मैं इसको QE लिख देता हूं, इट विल बी इजी. ठीक है, हाउ टू क्रिएट QE. हमने QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा. और किसे कहते हैं, लाइक व्हेन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज QE. ये दो तरीके के काम हम पॉइंट 1 में कर चुके हैं. हाउ टू क्रिएट द QE मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, और कब हम कहते हैं, उसका सिंपल आंसर था व्हेन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन बिकम्स 2. जब सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाती है, 2 के नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, ध्यान रखना, तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये था 4.1 में. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एक्सरसाइज नंबर 4. नाउ वी आर डिस्कसिंग 4.2. 4.2 में आपको जो बताते हैं वो है द मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ऐसा हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं. दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग. 9th में भी आप इसको यूज कर चुके हैं, और 10th में अभी जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था इस सेशन में, तो आपने वहां पर चैप्टर 2 में भी इसको डिस्कस किया होगा. ओके, बस वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, देखिए जी, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं. जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये हमने 2 बार पढ़ ली. पहले कहां पढ़ी हमने, पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड सेकेंड टाइम जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन. यहां पर आपने एक मेथड पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स को भी सॉल्व आउट करने का तरीका था. उनमें भी अपन वहां जो निकालते थे वो पॉलिनोमियल्स की जीरोस हुआ करती थी. इफ यू रिमेंबर, हम पॉलिनोमियल्स में क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं. ठीक है, और उन्हीं जीरोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोल दिया जाता है, सॉल्यूशन बोल दिया जाता है. ठीक है, सॉल्यूशंस बोल दें या फिर उसी को हम बोल देते हैं रूट्स. ठीक है, आई रिपीट, पॉलिनोमियल में जिनको जीरोस कहा, इक्वेशन में उन्हीं को सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द जीरोस और द सॉल्यूशन और द रूट्स आर. देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने पॉलिनोमियल लिया है, पॉलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है, ध्यान रखना, मैंने यहां पे जो सजेशन दिया वो पॉलिनोमियल का. p ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आप इसको क्या कहते थे, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर इसके लिए किसी ने कहा कि साहब इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टू फाइंड द जीरोस, जरा याद करो आप इसके में जीरो कैसे फाइंड करते थे. टू फाइंड इट्स जीरोस हम लिखते थे लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिखते थे, और फिर हम लगाते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यानी x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते थे जो यहां रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे. ठीक है, पूरे को 0 बना दे, तो उसको आप क्या कहते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, इक्वेशंस में तो होता ही ऑलरेडी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यानी यहां पर आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है इक्वल्स टू 0. हमको यहां पे डायरेक्ट सॉल्व करना है, एक स्टेप कम हो गया एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस में. ठीक है, अब आपको यहां जो सॉल्व करने का तरीका है, इसमें जो क्या इसकी जो फाइंड करेंगे, देखो यहां पॉलिनोमियल में फाइंड करते थे वो होती थी जीरोस. ठीक है, और यहां जो सॉल्व करने का तरीका है, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आइदर सॉल्यूशंस और रूट्स. तो रूट्स फाइंड आउट, टू फाइंड इट्स रूट्स. 3 वेज आर देयर. टोटल 3 तरीके हैं. 3 में से हम पहला डिस्कस करेंगे आज. वो 3 तरीके क्या है मैं आपको वो बताता हूं. द वेरी फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन. मेथड. सेकेंड तरीका जो आता है, द सेकेंड वे बाय विच वी कैन फाइंड इट्स रूट्स, द सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और थर्ड नंबर पे हम यूज करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
ठीक है, ये है हमारे इस चैप्टर का होल सोल, आप कह सकते हो एक फ्लो चार्ट है कि आपको क्या टारगेट क्या है और कैसे सॉल्व करना है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन ओनली. ओके, होल्ड द वीडियो एट वंस एंड देन विल कंटिन्यू. So now we are starting what? The solution of a quadratic equation by factorization. जो भी अपन ने डिस्कस किया, तीन तरीके होते हैं, तीन में से हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं factorization by middle term splitting, which is also called as middle term splitting method. पॉलिनोमियल्स में हम इसको कहते थे. ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अभी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. और मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ that what we have, suppose for example we have an equation standard form ax square plus bx plus c is equals to 0. ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ओके, यहाँ जो मिडिल टर्म होती है b, इसके हम b को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. आई रिपीट, ओनली b को करना है, bx को नहीं फोकस करते. b कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके दो पार्ट करते हैं b1 एंड b2. ये किस तरीके से करना होता है, उसके पहले हम यहाँ पर a इंटू सी, दो एक्सट्रीम मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट चेक करेंगे. तो उसके प्रोडक्ट के लिए मैंने लिखा उसको AC. ठीक है, a इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, AC मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ b1 b2. वो b1 और b2 के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे. एंड सेकेंडली b1 प्लस माइनस b2 मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ b ओनली. यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से मिडिल टर्म वापस मिल जाए. ये दो बातों का आपको ख्याल रखना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में. ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो हमने लिखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं. बाय टेकिंग एन एग्जांपल नाउ, लेट 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, व्हिच इज सिमिलर एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यहां मिडिल टर्म का रोल कौन प्ले करेगा, 5. हमें 5 को दो पार्ट में डिवाइड करना है. उन दो पार्ट्स में हमको ख्याल किस बात का रखना है, पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट a और c के लिए जगह पर आज कौन आ गया, 2 एंड 3. तो सिंपली हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू है दैट इक्वल्स टू ऑफ 6. अब हमको 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तो क्या मिल जाए, 5 अगेन, बट उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 6. करने के लिए एक थंब रूल है, हमेशा यूज कर सकते हो आप. 6 को जो भी प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो. 2 टाइम 3 टाइम एंड 1. तो हमारे पास सिंपली देखो 2 और 3 5 होता है, 2 इंटू 3 आपका 6 होता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया आपका 6 और दो पार्ट हमने कर लिए 2 एंड 3. कैसे चेक करके देख लो, AC मींस 2 इंटू 3, ये किसकी वैल्यू है, 2 इंटू 3 की वैल्यू है. और प्लस माइनस ऑफ b1 b2, इसको अपन क्या बोल रहे हैं अभी, b1, ये वैल्यू है b1 और ये वैल्यू हो गई है हमारे पास b2. तो क्या 2 प्लस या माइनस करने पे 5 होता है. ठीक है, आज वो किससे हो रहा है, प्लस करने से हो रहा है. ये समटाइम्स इट माइट बी नेगेटिव आल्सो, बट अभी तो ये किससे आ रहा है, पॉजिटिव से 5 आ रहा है. यानी 2 और 3 जो दो टर्म हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है. अब हम इसको, ये सब आपका रफ वर्क है, मींस आपका थॉट प्रोसेस है. ये आप जो थॉट मतलब सोचेंगे वो रफ में कर लेना, या ये आपके सोचने वाला हिस्सा हो गया. अब हम इसको वापस लिखते हैं नीचे. हमारे पास ये आ गया देयरफॉर 2x स्क्वायर, यहां कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस. फिर आपका एक नंबर लिख देंगे, जो पहला नंबर हमने सजेस्ट करा उसके आगे x लगा दो, 2x. फिर सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया, 3x. और लास्ट वाला ऊपर से कॉपी करके प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. मैंने बीच में कोई साइन नहीं लगाया. ये साइन यहां पर अपने को लगाना है. कैसे लगाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टू गेट अ पॉजिटिव साइन. तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए यहां पे माइनस है. अब मैथमेटिकली चेक करते हैं, हमने सही करा क्या, -2x और -3x कितना होता है, माइनस का 5x. -2 इंटू -3 करो तो पॉजिटिव ऑफ 6, दोनों तरफ से सेट हो गया. अब आप यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 और माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा, सेम ब्रैकेट आएंगे ऑलवेज, x माइनस 1. जो पहला ब्रैकेट है वही सेकंड ब्रैकेट होगा. नाउ योर ब्रैकेट इज कॉमन, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और यहां पर लिखते हैं हम 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब आप आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. ऐसा करने से आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी एंड दीज टू वैल्यूज आर, इन दो वैल्यूज को आप क्या क्या यहां पे देखो पढ़ाते हैं. पहले
x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे x की वैल्यू क्या आ गई 1, एक काम हो गया डन। और एक बार हमने लिखा और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू 3/2, ये बहुत छोटा हो गया यहां पर, आई होप आपको विजिबल होगा, x की वैल्यू 3/2। ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं ये एक्चुअली क्या है, लुक एट दिस, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि वहां पर आपके पास दो जो आंसर आते हैं दोस माइट बी व्हाट, द सॉल्यूशन और द रूट्स, और उन्हीं को आप एक बार के लिए जीरोस, अगर पॉलिनोमियल है तो वो जीरो भी होगा, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x की जगह 1 लिखो, विल गेट 0। देखो 2 into 1 ये कितना आएगा 2, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, इसको अलग से कर रहा हूं इसको बिल्कुल चेक करने के लिए। 2 into 1 करेंगे तो 2 माइनस 5 और प्लस 3 क्या इक्वल्स टू 0 होता है, आंसर इज यस। यानी जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स हैं, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बनाती हैं, वो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं जो इस इक्वेशन को क्या बनाते हो, इक्वल्स टू 0। ये मैंने 1 से चेक किया है, 3/2 से सेल्फ चेक कर लेना, आंसर 0 ही आएगा। ओके, होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन।